बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे आप सभी लोग? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द फ्लावर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा जो फ्लावर होता है वो कंप्लीट होता है, कौन सा इनकम्प्लीट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, जिसमें आएगा हमारा सबसे पहले कैलिक्स। तो कैलिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेपल्स होता है उसका जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कैलिक्स। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो फ्लावर होता है उसमें 5 सेपल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 5 ही रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा कम होता है। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, 2 टाइप्स के हमारे सेपल्स होते हैं। एक क्या होता है, हमारा फ्री सेपल्स होते हैं, और एक किस टाइप के होते हैं, फ्यूज्ड। तो बच्चों, जो फ्री सेपल्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पॉलीसेपल्स, और जो फ्यूज्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं गैमोसेपल्स। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों जो हमारा सेपल्स है वो कैसा है, फ्री है, एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। ठीक है। तो इस तरह का जो सेपल्स होता है वो हमारा कहलाता है पॉलीसेपल्स। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेपल्स है वो कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फ्री नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके के जो सेपल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं फ्यूज सेपल्स, यानी कि गैमोसेपल्स। ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, पॉलीसेपल्स और गैमोसेपल्स। ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेपल्स होते हैं उनकी एक सेकेंड सीरीज़ भी होती है। ठीक है। इसमें तो आपने देखा कि सेपल्स की क्या है, एक सिंगल सीरीज़ है, लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि हिबिस्कस आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, सेपल्स की सीरीज़ होती है। ठीक है। तो बच्चों, जिस भी फ्लावर में क्या होता है, हमारा जो सेपल्स होता है वो किस में होता है, सेकेंड सीरीज़ भी होती है उसकी। तो इस तरीके का जो हमारा सेपल्स होता है वो कहलाता है एपीसेपल्स। ठीक है। और जो बच्चों इसका जो ग्रुप होता है एपीसेपल्स का, उसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। ठीक है। क्योंकि जो हमारा सेपल्स है वो क्या कहलाता है, सेपल्स का जो ग्रुप वो कहलाता है कैलिक्स। तो जो एपीसेपल्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, एपिकैलिक्स। ठीक है बच्चों। तो ये क्या था हमारा जो सेकंड सीरीज़ होता है सेपल्स का, उसके बारे में। आगे क्या दिया है बच्चों कि जब क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है वो ओपन होता है, तो जो सेपल्स होते हैं वो या तो क्या होते हैं कि फॉल ऑफ हो जाते हैं या फिर परसिस्ट होते हैं। ठीक है। यानी कि या तो वो गिर जाएंगे या फिर हमारा जो फ्लावर है उसी के साथ रहेंगे। और बच्चों क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, बट कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये ब्राइटली कलर्ड भी होते हैं। जैसे कि बच्चों जो हमारा गुलमोहर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेपल्स होते हैं वो एकदम ब्राइटली कलर्ड होते हैं। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा फ्लावर है, गुलमोहर का, और उसमें के जो सेपल्स है वो कैसे हैं, एकदम ब्राइटली कलर्ड है। तो बच्चों जो हमारे ब्राइटली कलर्ड जो सेपल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पेटलॉइड। ठीक है। तो सेपल्स क्या होते हैं, जनरली हमारे ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये कलर्ड भी होते हैं। और इनका बच्चों काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो हमारे यंग फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो बड होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्लावर होता है वो क्या होता है, इनके अंदर होता है, जो हमारे सेपल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये बड होते हैं हमारे फ्लावर तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और बच्चों जो हमारा सेपल्स क्या होता है, जब ग्रीन कलर का होता है तो ये क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, क्योंकि जब ये ग्रीन होंगे तो इनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, और जब इनमें क्लोरोफिल होगा तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैलिक्स में हमने क्या क्या देखा कि जनरली 5 सेपल्स होते हैं और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं इनका नंबर और कम भी हो सकता है। फिर सेपल्स में हमने देखा कि ये फ्री भी होते हैं और कैसे होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं। जो फ्री होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेपल्स, और जो फ्यूज्ड होते हैं वो कहलाते हैं गैमोसेपल्स। ठीक है, और जो सेपल्स का जो सेकंड सीरीज़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो होता है हमारा एपिसेपल्स। और इनको हम जो ग्रुप होता है एपिसेपल्स का उसको बोलेंगे हम एपिकैलिक्स। ठीक है, और जनरली ये जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हाईली कलर्ड भी होते हैं। और जब ये ग्रीन होंगे तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। और ये बच्चों जो हमारे फ्लावर होते हैं, इनका जो बड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कोरोला। तो जो पेटल्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, कोरोला। तो जनरली क्या होता है बच्चों, जो हमारे पेटल्स होते हैं वो सिंगली अरेंज्ड होते हैं सिंगल होल में, बट क्या होता है कि कभी कभी ये डबल भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ के जो पेटल्स हैं वो एक सिंगल सीरीज में अरेंज्ड है। तो इसके जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल होल के हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं उनकी क्या है, डबल लेयरिंग है। तो ये कैसे हमारे पेटल्स हो गए, डबल होल के। और इसमें आप देख सकते हैं जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, स्पाइरल। तो बच्चों ये जब हमारा डबल है, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा रोज़ है, डे लिली है, तो ये सब डबल है। और जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर लिली है, तो ये जो इसके पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है कि बच्चों जो हमारे पेटल्स होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी सेपल्स में देखा कि ये कैसे होते हैं, फ्री भी होते हैं और फ्यूज्ड भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पेटल्स हैं वो भी कैसे हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। तो जो पेटल्स क्या होंगे, हमारे फ्री होंगे, उन्हें हम बोलेंगे पॉलीपेटलस, और जो क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, वो होंगे गैमोपेटलस। ठीक है, जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है उसके जो पेटल्स है वो कैसे हैं, फ्री है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, और सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ के जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, यूनाइटेड है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों हमारा पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। अब पेटल्स का बच्चों काम क्या होता है, तो जो हमारे पेटल्स होते हैं फ्लावर के वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। और ये क्या करते हैं बच्चों कि ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो स्टेम्स होते हैं और जो पिस्टिल्स होते हैं इनको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कोरोला, जिसमें हमने देखा कि जो पेटल्स का ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, कोरोला होता है। और ये कैसे होते हैं, यूनाइटेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। और बच्चों ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एंड्रोसियम, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, जो हमारे फ्लावर होते हैं उनका जो मेल पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है स्टेमन। और जो इनका ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स होता है वो डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी करता है फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर, यानी कि अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो स्टेमन होगा वो
नंबर्स में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी होता है। और जो बच्चों हमारा ईच स्टेमन होता है वो कंसिस्ट करता है किसको? एक लॉन्ग फिलामेंट को और एक एंथर को। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा स्टेमन और इसके अंदर क्या है, हमारा जो फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फिलामेंट है और इसके ऊपर क्या जो अटैच है वो क्या है, वो है हमारा एंथर। अब क्या होता है बच्चों, जो एंथर होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं और जो हमारा ईच लोब होता है वो कंटेन करता है पॉलन सैक को, जो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एंथर है वो क्या है, इसमें हमारे 2 लॉब है, ठीक है। ये है हमारे 2 लॉब्स और इनमें क्या है, जो हमारा ईच लॉब है इसमें क्या है, 2 पॉलन सैक है और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर बच्चों पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाएंगे, पॉलन सैक के अंदर कंटेन होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और क्या होता है बच्चों, जब ये फुली मैच्योर्ड हो जाते हैं तो जो हमारा पॉलन सैक है वो रैप्चर होता है टू लिबरेट पॉलन ग्रेन्स। और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, पाउडरी होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन्स जो कैसे हैं, इनका जो पार्टिकल्स है वो पाउडरी है और इनके जो शेप्स है, साइज़ है, वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो बच्चों जो हमारे स्टेमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं। तो जो स्टेमन्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीएंड्रस। और बच्चों जो स्टेमन्स जॉइंट होते हैं उनके डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड टर्म्स कुछ हैं जिनको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है हमारा मोनाडेल्फस। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट्स और जो इनका एंथर होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों जो ये सारे जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से यूनाइटेड हैं और इनका जो बच्चों एंथर है वो कैसा है, फ्री है। तो इस तरीके का बच्चों जो स्टेमन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोनाडेल्फस। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इसमें डायाडेल्फस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं 2 बंडल्स में। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बंडल्स है फिलामेंट्स के, ठीक है। एक में आपको जो मोस्ट ऑफ द बच्चों जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक बंडल बनाते हैं और यहाँ पे एक क्या होता है, फ्री होता है। जैसे बच्चों जो हमारा पी होता है तो इसमें क्या होते हैं, 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं और वो 10 स्टेमन्स में से जो 9 स्टेमन्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब को, जबकि जो एक स्टेमन होता है वो फ्री होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों जो हमारे 9 स्टेमन्स के जो फिलामेंट है वो कैसे हैं, यूनाइटेड है, एक स्टेमिनल ट्यूब को फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो एक यहाँ पे हमारा स्टेमन है वो एक अलग है, वो फ्री है। तो इस तरीके का बच्चों जो स्टेमन होता है वो होता है हमारा डाइडेल्फस। और नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इसमें पॉलीएडेल्फस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं और अलग अलग इनका ग्रुप होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं, यूनाइटेड है और अलग अलग इनका ग्रुप है। एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे कि जो फिलामेंट्स होंगे वो तो यूनाइटेड होंगे लेकिन इनका अलग अलग ग्रुप में ये यूनाइटेड होंगे। तो ये था बच्चों हमारा जो स्टेमन्स है
इनके जो जॉइंट होते हैं उसके बारे में कि जो ये डिफरेंट वेज में जॉइंट होते हैं, तो जो ये वेज हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि एक सिंगल ग्रुप बना रहे हैं, सभी जो फिलामेंट है वो क्या है, यूनाइटेड है, और एक सिंगल ग्रुप क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। फिर टू ग्रुप्स में क्या है कि जो फिलामेंट्स है वो दो बंडल्स में यहाँ पे बटे हुए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बंडल ये है और एक बंडल ये है। तो इसमें क्या है, दो बंडल्स में जो फिलामेंट्स होते हैं वो डिवाइडेड होंगे, और जो हमारे मोस्ट फिलामेंट्स होंगे वो एक तरफ होंगे, एक बंडल में होंगे, और दूसरे बंडल्स में क्या होंगे, एक या दो फिलामेंट्स होंगे। और थर्ड बच्चों था हमारा जिसमें जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं, सभी यूनाइटेड है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। इसमें तो क्या था कि एक ही ग्रुप था सिंगल, ठीक है। इसमें क्या था, ये डबल बंडल में थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये फिलामेंट्स जो है यूनाइटेड है और अलग अलग ग्रुप में है। जैसे कि बच्चों जो बॉम्बैक्स होता है उसके जो फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्टेमन्स होते हैं उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं और इनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। आगे है बच्चों हमारा गायनोसियम, यानी कि ग्रुप ऑफ कार्पल्स, जो क्या होता है, हमारे फ्लावर का फीमेल यूनिट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो यही बच्चों जो कार्पल्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, गायनोसियम। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो फ्लावर हो उसमें एक ही कार्पल्स पाए जाएं, किसी में एक भी पाया जा सकता है और किसी में इनका ग्रुप भी पाया जा सकता है। तो यही जो ग्रुप होता है कार्पल्स का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गायनोसियम। और इसको बच्चों पिस्टिल भी कहा जाता है, ठीक है। और ईच जो कार्पल्स होता है वो 3 पार्ट को कंटेन करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, स्टिग्मा के बारे में, स्टाइल और ओवरी के बारे में। तो बच्चों जो स्टिग्मा होता है ये टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का जो इसका पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नॉब लाइक है। और ये बच्चों डिवाइडेड होता है 2 या 2 से अधिक लोब्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसके 2 ही लोब्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये बच्चों जो हमारा स्टिग्मा होता है ये कवर्ड होता है किससे, हेयर से, या फिर जो पाए जाते हैं ग्लैंडुलर पेपली, इनसे ये क्या होते हैं, जो स्टिग्मा होते हैं वो कवर होते हैं। और इनका बच्चों वर्क क्या होता है कि जो हमारे पॉलिन होते हैं, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो जो पॉलिन होते हैं वो कहाँ पे लैंड करते हैं, ये जो स्टिग्मा होता है वहीं पे जो पॉलिन होते हैं वो लैंड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लैंडिंग प्लेस होते हैं फॉर पॉलिन, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है, हमारे जो फ्लावर में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो इनका जो लैंडिंग जो प्लेस होता है पॉलिन का वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, इसमें स्टाइल आता है। तो स्टाइल क्या करता है, स्टाइल बच्चों ये करता है कि जो हमारा स्टिग्मा होता है और जो ओवरी होती है उन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है ये जो स्टाइल होता है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा स्टाइल, और ये कनेक्ट करेगा स्टिग्मा को ओवरी से। अब बच्चों इसमें हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, हमारा ओवरी। तो ये बच्चों जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है, स्वॉलन होता है, और ये बच्चों कंपोज्ड होता है 1 और मैनी कार्पल्स का। और इसका बच्चों जो इनर कैविटी होती है ओवरी की, उसमें जो बच्चों चैम्बर होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं
और अलग अलग डिवाइडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे ओवरी के अंदर जो चैम्बर है वो कितना है, एक है। लेकिन इसमें क्या देख सकते हैं आप कि इसमें जो चैम्बर्स है वो एक नहीं है, बल्कि इसमें जो चैम्बर्स है वो अलग अलग डिवाइडेड है, ठीक है। तो इस तरह के क्या क्या होता है बच्चों कि जब हमारा चैम्बर कैसे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स, ठीक है। तो जब चैम्बर डिवाइडेड होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, लॉक्यूल्स। और ये बच्चों जो चैम्बर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं राउंडेड बॉडीज़ को, जो क्या होते हैं, जो होते हैं ओवयूल्स, ठीक है। तो जो हमारा चैम्बर होता है ओवरी का, उसके अंदर क्या कंटेन होता है, उसके अंदर कंटेन होता है ओवयूल्स, ठीक है। और जो बच्चों स्वॉलन रीजन होता है, जहाँ पे जो ओवरी होती है अटैचिंग द ओवयूल्स टू दी वॉल ऑफ द ओवरी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ओवरी क्या होता है बच्चों, ये एक स्वॉलन पोर्शन है जो कंपोज करता है वन और मैनी कार्पस, और इसके अंदर का बच्चों जो इनर कैविटी होता है ओवरी का, वो सिंगल चैम्बर भी हो सकता है और डिवाइडेड भी हो सकता है अलग अलग चैम्बर्स में। और ईच जो चैम्बर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज़, जो क्या होते हैं ओवयूल्स, ठीक है। और बच्चों जो स्वॉलन रीजन होता है ओवरी में, जो अटैच करता है ओवयूल्स को, जो वॉल होता है ओवरी के, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे फ्लोरल पार्ट्स के जनरल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने देखा कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में और गाइनोसियम के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें जानी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में। और एंड्रोसियम में हमने देखा एंथर के बारे में, फिलामेंट के बारे में, यूनाइटेड जो जॉइंट स्टेमन्स होते हैं और जो फ्री होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इनफ्लोरेसेंस एंड प्लासेंटेशन। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है बच्चों, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही तरीके से अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि जो रोज़ होता है उसमें अलग तरीके से अरेंज होते हैं, और जैसे कि जो हमारी लिलीज़ होती हैं उनमें अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो यही बच्चों जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है इसी को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसमें दिया गया है कि या तो जो मेन स्टेम का जो एपेक्स होगा उस पर अरेंज होंगे, या फिर जो हमारे लेटरल जो ब्रांचेस होंगे उसका जो टर्मिनल एपेक्स होगा वहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अरेंज्ड हो सकते हैं। और बच्चों क्या दिया है कि जो हमारे लीव्स का एक्सिल होता है वहाँ पे भी हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारी क्या है, लीव्स है, और इनके जो एक्सिल है वहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अरेंज्ड हैं इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मेन स्टेम है, यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो अरेंज्ड हो सकते हैं, या फिर जो ये हमारी लेटरल ब्रांचेस है यहाँ पे भी जो इनके एक्सिस है वहाँ पे जो एपेक्स है इनका, वहाँ पे जो फ्लावर्स है वो अरेंज्ड है। तो ये हो गया बच्चों। फिर क्या दिया गया है हमें कि ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सिल ऑफ डिफरेंट लीव्स रीचिंग द सेम लेवल मेकिंग अ क्लस्टर। यानी इसमें भी बच्चों जो हमारा फ्लावर है वो कहाँ पे अरेंज्ड होगा, जो हमारे लीव का एक्सिल है वहीं पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये सभी एक सेम लेवल पे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी अलग अलग लेवल पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी जो फ्लावर्स हैं वो एक ही लेवल पर है और एक क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ये भी है फ्लावर्स की कि जो सभी फ्लावर्स होंगे वो जो हमारे लीव्स का एक्सिल होगा वहाँ से निकलेंगे और सभी का जो लेवल होगा वो सेम रहेगा और एक क्लस्टर वो। और यहाँ पे क्या है बच्चों की जो एक्सिस है वो क्या है, एक डिस्क की तरह है। जैसे कि बच्चों जो हमारा सनफ्लावर होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे, और जो ओल्डेस्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एकदम किनारे पर होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का ये अरेंजमेंट है। तो अभी आपके बुक्स में बस इसी तरीके का जो अरेंजमेंट है वो दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में अभी इसके बारे में आपको नहीं जानना है। तो ये था बच्चों कि जो फ्लावर्स होते हैं वो किस किस टाइप से अरेंज्ड हमारे हो सकते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। तो ये क्या होता है, ये होता है मैनर इन विच द ओवयूल्स आर अरेंज्ड, ठीक है। यानी बच्चों जो हमारे ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवयूल्स पाए जाते हैं, तो वो किस तरीके से अरेंज्ड होंगे या अटैच होंगे जो हमारी ओवरी का वॉल है। तो इसी को हम क्या कहेंगे हम, प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या है, वो मैनर है जिसमें हम देखते हैं कि जो ओवयूल्स है वो किस तरीके से हमारी जो वॉल है ओवरी की उससे अटैच है, ठीक है। और बच्चों जो ओवयूल्स होते हैं वो क्या बाद में बन जाते हैं, वो सीड्स में बदल जाते हैं। जो मैच्योर फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट होता है वो क्या होता है हमारा ओवरी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो हमारा फ्रूट बन जाता है। और जो ओवयूल्स होते हैं वो किस में बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे सीड्स में। और इसका बच्चों जो अरेंजमेंट है वो हम देख सकते हैं, अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पी है, टोमेटो है, मैंगो है और लोटस है, तो इन सभी में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको आसानी से। तो ये था बच्चों हमारा इनफ्लोरेसेंस और प्लासेंटेशन। तो ये थी बच्चों में हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।